नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मालूम पड़ता है कि संजय सिंह बहुत सदमे में है और कमोबेश यही स्थिति आम आदमी पार्टी के हर नेता की है, फिर वो चाहे राघव चड्ढा हो या संदीप पाठक। इससे अलग कहानी अरविंद केजरीवाल की नहीं है। वो भले ही अपनी पीठ थपथपाते हुए नजर आए हों और उन्होंने ट्वीट के जरिए ये जाहिर किया हो कि उन्होंने वो काम कर दिया जो 13 सालों में नहीं हुआ, उसे वो 5 महीने में अंजाम दे गए। लेकिन जिस काम की वो चर्चा कर रहे हैं उस काम की क्या कहानी है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्या वजह है कि सबके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये कि ये जो सरकार दिल्ली में बैठी हुई है, जो खुद को ईमानदार सरकार कहती रही है, और इसी ईमानदारी की लहर पर सवार होकर दिल्ली की आवाम ने जिसे चुना और 2 बार प्रचंड बहुमत दिया, उस सरकार के बारे में अब कहा जा रहा है कि इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। तो अब सवाल उठता है कैसे, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन शुरुआत वहां से करेंगे जिसे लेकर अरविंद केजरीवाल अपनी पीठ थपथपा रहे थे। क्या कह रहे थे साहब? उन्होंने एमसीडी के कर्मचारियों को वेतन दे दिया, 1 तारीख को उनके खाते में पैसा चला गया, और इस बात के लिए वो अपनी सरकार की वाहवाही कर रहे थे कि साहब ये तो इसलिए मुमकिन हुआ चूंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है। ये बात वो ठीक कह रहे थे कि एमसीडी के लोगों को 1 तारीख को वेतन इसीलिए मिला चूंकि आपकी सरकार है। अगर एमसीडी में आपके बजाय भाजपा की सरकार होती तो वेतन नहीं मिलता। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, दरअसल इस बाबत कई बार धरना प्रदर्शन हो चुका है, मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक जा चुका है कि साहब वेतन नहीं मिल रहा है, साहब पेंशन नहीं मिल रहा है। एमसीडी के लोग जा चुके हैं और तब ये वेतन जो है समय पे नहीं आया करता था। वह इसलिए क्योंकि एमसीडी में भाजपा होती थी और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार। तो जो इनके जिम में फंड हुआ करता था वो फंड जो है वो नहीं आया करता था। इस वजह से वहां जो वेतन वगैरह देने में बड़ा विलंब होता था। और ये जो दिल्ली एमसीडी यूनिफाइड हुई है, 3 थी, इसे 1 कर दिया गया, एकीकृत। उसके एकीकृत करने का एक बड़ा कारण यह भी रहा कि जो फंड दिल्ली सरकार के हिस्से का रहा, जो उसे देना होता था, वो दिया ही नहीं जाता था। तो इस वजह से भी कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल पाता था और तमाम चीजें जो है वो समस्याएं होती थी। उन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए इसे एकीकृत किया गया। तो ये जो अरविंद केजरीवाल पीठ थपथपा रहे हैं, दरअसल ये इसलिए क्योंकि अब दोनों जगह इनकी सरकार है तो वेतन नहीं देंगे, तब ये फंस जाएंगे। तो ये एक बड़ी चीज है जिसे आपकी सरकार छुपा रही है, जबकि इसे बताना चाहिए। मैं आपको जो खबर सुनाना चाहता हूं उसे बताता हूं, फिर उल्टी गिनती पर आता हूं। 31 जनवरी जो 2023, मतलब ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, तब एमसीडी में भाजपा हुआ करती थी। एमसीडी के कर्मचारियों को वेतन ना देने को दिल्ली हाई कोर्ट ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कमिश्नर को तलब किया। और वहां पर क्या कहा गया? वहां पर कहा गया कि ये जो दिल्ली सरकार है और जो पूरी मशीनरी है वो मिलकर वेतन का भुगतान करे। अब आप देखिए कि ये हालात थे। अब आज अरविंद केजरीवाल अपनी वाहवाही कर रहे हैं कि साहब हमने बड़ा काम कर दिया। असल में राजनीति जब करनी थी तब वेतन नहीं दिया जा रहा था। बहरहाल, अब आते हैं उल्टी गिनती पर। दरअसल ये जो एक हमने आपको वाकया इसलिए सुनाया क्योंकि जब हम उल्टी गिनती की बात करेंगे तो ये एक नजीर है कि किस तरह से आपकी सरकार जो है वो पहले काम करती रही है। अब जब दिल्ली सेवा विधेयक लोकसभा में पेश हो चुका, नित्यानंद राय ने उसे रखा और फिर अमित शाह ने उस पर अपना भाषण दिया, उस पर चर्चा होगी और फिर वो राज्यसभा में जाएगा और फिर वो कानून बनेगा। अब हुआ क्या है कि वो पेश हो गया
पेश होने के बाद जो संकट है वो आपके ऊपर अब बढ़ गया है, क्योंकि अब ये मानकर चला जा रहा है कि वो कानून बन जाएगा, क्योंकि जो वाईएसआर कांग्रेस है वो भी भाजपा के साथ खड़ी है, जो बीजू जनता दल है वो भी भाजपा के साथ खड़ी है, तो जो परिस्थितियां हैं वो राज्यसभा में भी अनुकूल है। तो अब ये कानून बनने जा रहा है और उसके कानून बनते ही जो तमाम चीजें हैं जिसे लेकर अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ये गाल बजाती रही कि साहब ये हमारा काम है, ये हमारा काम है, वो सब तो अब चला गया उनके हाथ से। अब जो फाइलें खुलेंगी उन फाइलों ने सदमे में डाल दिया है सबको। फाइलें कौन कौन सी खुलेंगी ये आप जानते हैं, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। फिर वो चाहे शीश महल की बात हो और चाहे विज्ञापन से जुड़ा हुआ मसला हो या फिर उदित प्रकाश राय को जिस तरह से निलंबित किया गया है वो वाला मसला हो। और आप देखिए कि अभी ये कानून की शक्ल में नहीं आया। जब हमने आपसे सुबह बात की थी तब बिल पेश भर हुआ था और बिल के पेश होने से पहले ही उदित प्रकाश राय जो है वो निलंबित कर दिए जाते हैं। और काम उस पर किसने शुरू किया था? विजिलेंस डिपार्टमेंट ने काम शुरू किया था, क्योंकि विजिलेंस को इस बाबत जानकारी मिली थी कि मॉन्यूमेंट को गिराकर जो है ये घर बनवाए थे अपना, जब ये सीईओ थे दिल्ली जल बोर्ड के। तो ये भी एक मामला है। अभी और कई अधिकारी नपने जा रहे हैं। जैसे ही कानून बनेगा वैसे ही मुझे लगता है कि कई और अधिकारियों पर गाज गिरेगी, क्योंकि सब कुछ जो है वो ताकत रहेगी एलजी के पास। और ये जो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी है ये तो बैठी ही है इसीलिए कि अरविंद केजरीवाल बैठे और जिन लोगों पर प्रशासनिक कार्रवाई करनी है, अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी है, वो सब होने जा रही है। और जो सबसे बड़ी चीज है वो है शीश महल वाला मसला। शीश महल वाले मसले ने ही अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी सरकार को डरा रखा है। क्योंकि आप देखिए पैनिक बटन का मसला हो, परिवहन से जुड़े हुए जो घोटाले हैं वो हो, दिल्ली का शराब घोटाला हो, इन शिक्षा घोटाले की जो चर्चा चल रही है वो हो, इन तमाम घपले घोटालों के आरोप में अगर कोई जद में आता है तो वो तमाम मंत्री आते हैं, सीधे अरविंद केजरीवाल किसी की जद में नहीं आ रहे हैं। लेकिन यहां क्या होने जा रहा है? यहां जिस तरह से चीजें आगे बढ़ने जा रही हैं, ये जैसे ही कानून की शक्ल में आएगा तो शीश महल का जो मसला खुलेगा उसमें सीधे अगर कोई जद में आने जा रहा है तो वह अरविंद केजरीवाल। इसलिए वहां हड़कंप ज्यादा मचा हुआ है और इसीलिए कहा जा रहा है कि उल्टी गिनती सरकार की ही शुरू हो गई है, क्योंकि अब फाइलें खुलेंगी और उन फाइलों में जिस तरह से ये सरकार फंसेगी, ये दरअसल ये फाइलें ही अरविंद केजरीवाल की सरकार को समेट देंगी और ये जो लोक कल्याण मार्ग की उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है वो धरी की धरी रह जाएगी। और ये जो संशोधित यूपीए है जिसे इंडिया कहा जा रहा है उसकी एकजुटता की हवा भी निकल जाएगी। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।